हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास मकबरा मार्ग के निकट यमुना नदी के किनारे स्थित है। हुमायूं का मकबरा मुगल स्थापत्य कला या मुगल वास्तुकला से संबंधित है। हुमायूं एक महान मुगल बादशाह था जिसके मृत्यु शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई थी। हुमायूं का मकबरा उनकी पत्नी हाजी बेगम ने हुमायूं की याद में हुमायूं की मृत्यु के 8 साल बाद बनवाया था। गुलाम वंश के समय में यह भूमि किलोकरी किले में स्थित थी, जो कि नसरुद्दीन महमूद शासन 1246 से 1266 ईस्वी के पुत्र सुल्तान केबूबाद की राजधानी थी। यह समूह विश्व धरोहर घोषित है एवं भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। इस मकबरे की शैली वही है जिसने ताजमहल को जन्म दिया। सन 1562 से 1572 के बीच बना यह मकबरा दिल्ली के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। वास्तुकार मिराग मिर्जा गियाथ की छाप साफ देखी जा सकती है। यहाँ बाद में मुगलों के शाही परिवार के कई सदस्यों को दफनाया गया। इस जगह पर हमीदा बेगम अकबर की मां, दारा शिकोह शाहजहां का बेटा और बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल शासक का मकबरा भी है। यही मकबरा विश्व विख्यात ताजमहल के निर्माण की प्रेरणा बना। इस मकबरे का प्रभाव ताजमहल पर भी देखा जा सकता है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। इस मकबरे की देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। यह पहली जगह है जहां मकबरे के साथ साथ पार्क भी स्थित है। यहाँ भारतीय परंपरा एवं पारसी शैली की वास्तुकला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। निर्माण इस धरोहर का निर्माण 1565 से 1572 ईस्वी के बीच पारसी वास्तुविद मिराग मिर्जा गियाथ के डिज़ाइन पर हुआ था। ताजमहल जैसी कलात्मक नज़ीर पेश करने वाले यह मकबरा 12,000 वर्ग मीटर के चबूतरे पर बना है, जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है। हुमायूं मकबरे की केंद्रीय कक्ष की आंतरिक सज्जा बढ़िया कालीनों व गलीचों से परिपूर्ण है। मकबरे में कब्रों के ऊपर एक शुद्ध श्वेत शामियाना लगा होता था और उनके सामने ही पवित्र ग्रंथ रखे रहते थे। उनके साथ ही हुमायूं की पगड़ी, तलवार और जूते भी रखे रहते थे। हुमायूं को उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली में ही दफनाया गया और इसके बाद में हुमायूं को 1558 में खंजर बेग द्वारा पंजाब के सरहिंद ले जाया गया। कालांतर में 1571 में मुगल सम्राट अकबर ने अपने पिता की समाधि के दर्शन किए थे। 1562 में हुमायूं की मृत्यु के 9 वर्ष बाद हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हमीदा बेगम के आदेश में अनुसार हुआ था। उस समय उस इमारत की लागत 15 लाख रुपए आई थी। मकबरे के निर्माण का स्थान हुमायूं के मकबरे के निर्माण के लिए यमुना नदी के किनारे का स्थान चुना गया था। इस स्थान का चुनाव मकबरे के निकट स्थित हजरत निजामुद्दीन की दरगाह से निकटता के कारण किया गया था। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन तत्कालीन आवास भी मकबरे के स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में निकट ही चिल्ला निजामुद्दीन औलिया में स्थित था। पारसी वास्तुकला से प्रभावित इस धरोहर का निर्माण 1565 से 1572 ईस्वी के बीच फारसी वास्तुविद मिराग मिर्जा गियाथ के डिज़ाइन पर हुआ था। यह मकबरा फारसी वास्तुकला से प्रभावित है। यह 47 मीटर ऊंचा और 200 फीट चौड़ा है। इस इमारत पर फारसी गुम्मद बना हुआ है, जो सर्वप्रथम सिकंदर लोदी के मकबरे में दिखा। गुम्मद दोहरी परत में बना है। बाहरी परत के बाहर श्वेत संगमरमर का आवरण लगा हुआ है और अंदरूनी रूपी बनी हुई है। गुम्मद के शुद्ध और निर्मल श्वेत रूप से अलग शेष इमारत लाल बलुआ पत्थर की बनी है, जिस पर श्वेत और काले संगमरमर तथा पीले बलुआ पत्थर से पच्चीकारी का काम किया गया है। 42.5 मीटर के ऊंचे गर्दन रूपी बेलन पर बना हुआ है। गुम्मद के ऊपर 6 मीटर ऊंचा पीतल का किरीट कलश स्थापित है और उसके ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है, जो तैमूर वंश के मकबरों से मिलता है। इन रंगों का संयोजन इमारत को एक खूबसूरती प्रदान करता है। वास्तुकार अब्दुल कादिर बदायूनी नाम के एक समकालीन इतिहासकार के अनुसार इस मकबरे का स्थापत्य फारसी वास्तुकला मिर्जा गियाथ ने किया था, जिन्हें अब्दुल कादिर बदायूनी के नाम के एक समकालीन इतिहासकार के अनुसार इस मकबरे का स्थापत्य फारसी वास्तुकार मिर्जा गियाथ ने किया था, जिन्हें इस इमारत के लिए अफगानिस्तान के हेरात शहर से विशेष रूप से बुलाया गया था। इन्होंने भारत की कई इमारतों की अभिकल्पना की थी। वे इस मकबरे के पूरा होने से पहले ही चल बसे, किंतु उनके पुत्र ने अपने पिता का कार्य पूर्ण किया और हुमायूं का मकबरा 1571 में बनकर पूर्ण हुआ।
यहाँ सर्वप्रथम लाल बुलवा पत्थर का इतने बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ था। यूनेस्को द्वारा 1993 में इस इमारत समूह को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। प्रेरणा हुमायूं के मकबरे में मुगल स्थापत्य में चारबाग शैली के उद्यान प्रमुख थे। इससे पूर्व ऐसे उद्यान भारत में कभी नहीं दिखे थे और इसके बाद अनेक इमारतों का अभिन्न अंग बनते गए। हुमायूं का मकबरा इसके पिता बाबर के काबुल स्थित मकबरे बाग बाबर से बिल्कुल अलग था। मुगल सम्राटों को बाग में बने मकबरों में दफन करने की परंपरा बाबर के साथ ही आरंभ हुई थी। तैमूर के समरकंद में बने मकबरे पर आधारित यह मकबरा भारत के में आगे आने वाले मुगल स्थापत्य के मकबरों की प्रेरणा बना। मकबरे की संरचना। इस विशाल इमारत में प्रवेश करने के लिए पश्चिम और दक्षिण में दो मंजिले प्रवेश द्वार 16 मीटर ऊंचे बने हुए हैं। प्रवेश द्वारों में दोनों ओर कक्ष स्थित है और ऊपर के तल पर छोटे प्रांगण हैं। मकबरे की बनावट मूल रूप से पत्थरों को गारे चूने से जोड़कर की गई है और मकबरे को लाल बुलवा पत्थर से ढका गया हुआ है। सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग ऊपर की पच्चीकारी फर्श की सतह जालियां द्वारा चौखटों और छज्जों के लिए किया गया है। इसका मुख्य गुंबद भी श्वेत संगमरमर से ही ढका हुआ है। हुमायूं का मकबरा 8 मीटर ऊंचे मूल चबूतरे पर खड़ा है। 12,000 वर्ग मीटर की ऊंची सतह जो लाल जालीदार मुडेर घेरे हुए। इस वर्गाकार चबूतरे के कोनों को छाटकर अष्टकोणीय आभास दिया गया। इस चबूतरे की नींव में 56 कोठरियां बनी हुई है जिसमें 16 से अधिक कब्रें बनाई हुई हैं। मकबरे की आधुनिक संरचना। इस इमारत का मुख्य कक्ष गुंबदकार एवं दुगनी ऊंचाई का एक मंजिला है और इसके गुंबद के नीचे इस इमारत का मुख्य कक्ष गुंबददार एवं दुगनी ऊंचाई का एक मंजिला है और इसके गुंबद के नीचे एकदम मध्य में 8 किनारे वाले एक जालीदार घेरे में द्वितीय मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र बनी हुई। हुमायूं की कब्र इस इमारत की मुख्य कब्र है। इस इमारत में मुख्य केंद्रीय कक्ष सहित 9 वर्गाकार कक्ष बने हुए हैं। इनमें से बीच में बने मुख्य कक्ष को घेरे हुए शेष 8 दो-मंजिले कक्ष बीच में खुलते हैं। ठीक नीचे आंतरिक कक्ष में सम्राट हुमायूं की असली समाधि बनी हुई है जिसका बाहर से